आज की कहानी का शीर्षक है शक्तिशाली भेड़। एक समय की बात है, एक गांव में एक खूबसूरत भेड़ रहता था। उसके सिर पर लंबे, तीखे, मजबूत व घुमावदार सींग, उसके घने घुंघराले चमकदार बाल उसके सौंदर्य में चार चांद लगाते थे। उस भेड़ को इधर उधर घूमने का बहुत शौक था। एक दिन घूमते घूमते वह गांव से बाहर एक जंगल में चला गया। काफ़ी दूर घूमने के पश्चात जब उसने वापस अपने घर जाने का निर्णय किया तो पाया कि वह अपने घर का रास्ता भूल गया है। उसने अपने घर का रास्ता ढूंढने की बड़ी कोशिश की, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। तब निराश होकर वह जंगल में ही अपने रहने के लिए उचित स्थान की तलाश करने लगा। कुछ देर तक तलाशने के पश्चात उसे एक मैदान दिखाई दिया। वहाँ कुछ पेड़ पौधे व हरी हरी घास लगी हुई थी। उसने वहीं अपना घर बना लिया और रहने लगा। भेड़ एक ऐसा जानवर था जिसे इससे पहले जंगल में किसी ने नहीं देखा था। उसके लंबे घुमावदार सींग और घने घुंघराले तथा चमकीले बालों वाले शरीर को देखकर जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। इसलिए जंगल के सभी जानवर मेढ़ के पास जाने का साहस नहीं करते थे। किसी भी जानवर के पास मेढ़ के पास जाने का साहस नहीं था और किसी ने साहस नहीं किया। फलस्वरूप भेड़ वहाँ बिना किसी भय के आरामदायक जीवन जीने लगा। एक दिन एक शेर, जो कि जंगल का राजा था, उस ओर आ पहुँचा जहाँ भेड़ रहता था। भेड़ के विचित्र रूप को देखकर शेर भी डर गया। भेड़ ने अपने घुमावदार सींगों से एक विशाल वृक्ष की शाखा को खींचा, जिससे पूरा वृक्ष हिल गया और उसकी ढेर सारी सूखी पत्तियां खड़खड़ाती हुई जमीन पर आ गिरी। यह देखकर शेर डर से कांपने लगा और सोचने लगा, यह दैत्याकार प्राणी कितना बलवान है, जो अपने सींगों से इतने विशाल पेड़ों के पत्तों तक गिरा सकता है। ऐसा सोचकर भयभीत शेर वहां से भाग गया। कुछ दिनों के पश्चात जब शेर एक बार फिर उसी स्थान पर आया तो उसने देखा कि भेड़ तो जमीन पर उगी उगी हरी घास, झाड़ियों व पेड़ों पर लगे पत्तों को तोड़ तोड़ कर खा रहा है। यह सब देखकर शेर का भय कुछ कम हुआ और वह सोचने लगा, अरे यह कोई खतरनाक दैत्य नहीं बल्कि घास खाने वाला साधारण पशु है। इसका अर्थ यह है कि मैं यह पशु किसी और जंगल से आया हुआ लगता है और मुझसे कमज़ोर है। चलो आज इस पशु का मांस चखते हैं। ऐसा सोचकर शेर चुपचाप भेड़ के पास पहुंचा और उसने अपने पैने पंजों से भेड़ पर हमला किया और थोड़ी ही देर में उसे मार डाला। इस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शेर ने विचित्र व सुंदर भेड़ का मांस भरपेट खाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देखने में कोई बहुत ही दमदार, विशालकाय, शक्तिशाली, बलवान, डरावना क्यों ही न लगे, हमें उससे भय नहीं खाना चाहिए और उसके आंतरिक गुणों को जानकर, समझकर तब अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसके साथ अपनी जीत सुनिश्चित करनी चाहिए।